नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरे भाई। आज मैं राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाला हूं आपसे। और राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं मेरे भाई, ये राष्ट्रपति की पद जो है कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति की पद की सबसे पहले चर्चा करूं, ये ब्रिटेन से मेरे भाई राष्ट्रपति का पद को लिया गया है, ठीक ना। और उसके बाद बात करूँ मैं राष्ट्रपति के बारे में कितने आर्टिकल से कितनी आर्टिकल तक चर्चा किया गया है मेरे भाई। तो राष्ट्रपति के 52 आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक सिर्फ आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा किया गया है मेरे भाई। और एक चीज पूरा आर्टिकल में आपको समझाता हूँ। आर्टिकल किस में आर्टिकल के राष्ट्रपति के पद के बारे में है मेरे भाई, किस में कार्यपालिका के बारे में चर्चा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तमाम चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। और इस एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। पहली बार मैं बताता हूँ राष्ट्रपति का जितनी भी आर्टिकल है उसको ट्रिक के साथ आर्टिकल को आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है मेरे भाई, राष्ट्रपति की आर्टिकल जितना भी है इसका ट्रिक है पकानी, यानी कि पकानी कोका द्विगोदशम, पकानी कोका द्विगोदशम एक ट्रिक है जिसके सहारे आप जो है 52 से लेकर के 61 तक जो चर्चा है राष्ट्रपति के बारे में सभी आर्टिकल को आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं राष्ट्रपति के पद, ठीक ना, पकानी तो प, ठीक। राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा आर्टिकल 52 में किया गया मेरे भाई। उसके बाद आर्टिकल 53 की मैं बात करूं मेरे भाई, आर्टिकल 53 है कार्यपालिका, ठीक ना। कार्यपालिका का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे तो समझ जाइए मेरे भाई। कार्यपालिका जो आर्टिकल 53 में किया गया है, चर्चा किया गया है, तो कार्यपालिका का मतलब होता है एक कर्मचारी जो काम करता है मेरे भाई। मतलब लोग यानी कि जो भी दिशा में देश में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, चाहे वह ग्रेड ए में हो, चाहे ग्रेड बी में हो, चाहे ग्रेड सी में हो, चाहे वह ग्रेड डी में हो, किसी भी रूप में अगर काम कर रहे हैं, कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं मेरे भाई, वो एक कार्यपालिका का यानी कि कर्तव्य को निभा रहे हैं, ठीक ना। उसी कर्मचारी के रूप में एक सर्वोच्च यानी कि उच्च कर्मचारी समझिए आप राष्ट्रपति को, ठीक ना। तो राष्ट्रपति को एक ऊंचा लेवल का कर्मचारी आप समझ करके वही एक, तो राष्ट्रपति एक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक। तो कार्यपालिका की चर्चा कितनी आर्टिकल में किया गया है, ये 53 में किया गया मेरे भाई। उसके बाद 54 की मैं बात करूं मेरे भाई, 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीका से होगा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करूँ तो ये आर्टिकल 54 में कहा गया मेरे भाई। उसके बाद चलता हूँ आपके साथ 55, आर्टिकल 55 में आपको मैं बताऊँ तो आर्टिकल 55 में मेरे भाई कोटा के बारे में चर्चा किया गया है। कोटा जो कि राष्ट्रपति का जो कोटा होता है, कोटा के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद 56 में आपके साथ साझा करता हूँ। 56 जो है मेरे भाई राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल की मैं बात करूँ ये सिर्फ 5 वर्ष रहनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद चलिए मैं आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। 56 के आर्टिकल 57 में क्या कहा गया, 56 में कार्यकाल है, 55 में कोटा है, 54 में निर्वाचन है, ठीक ना, 53 में कार्यपालिका के बारे में है, 52 में राष्ट्रपति का पद है। आइए 57 की बात करूँ। 57 में है मेरे भाई दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं आप, ठीक ना। दोबारा राष्ट्रपति बनने का एक ही व्यक्ति था जिसको दोबारा राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला था मेरे भाई, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी था और दोबारा भी राष्ट्रपति बना। यही एक व्यक्ति था मैं बताऊं जो दोबारा राष्ट्रपति बनने का इसी को सुहाग मिला था मेरे भाई। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसा बेनिफिट मिला था, ऐसा मतलब ऐसा लाभ के पद पर दोबारा नियुक्त हुआ था मेरे भाई। चलिए आपके साथ उसके बाद है आर्टिकल 58, ठीक। आर्टिकल 58 में कहा गया मेरे भाई योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 साल कम से कम आयु पूरा होना चाहिए मेरे भाई। भारत का नागरिक 35 साल आयु पूरा रहना चाहिए, तभी आप भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। और पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई उस टाइम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया क्या इसमें शिक्षा को यानी कि शिक्षा को जो है मेरे भाई, शिक्षा एक योग्यता में जोड़ा जाए, राष्ट्रपति की योग्यता में शिक्षा को जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। तो राष्ट्रपति के जो मेरे भाई कोई भी यानी कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो में यानी कि योग्यता में शिक्षा को नहीं जोड़ा गया। कहा है कि उस टाइम की बात कीजिएगा तो उस टाइम में ऐसी दलित समाज के बहुत सारे ऐसे लोग थे, और दलित नहीं हर एक समाज में ऐसा हुआ करता था मेरे भाई, तो शिक्षित बहुत कम लोग हुआ करता था। इसीलिए उसमें यानी कि पढ़े लिखे यानी कि शिक्षा को जो है उसके राष्ट्रपति की योग्यता से नहीं जोड़ा गया, ठीक ना। तो ये
आर्टिकल की बात कीजिएगा ये 58 में चर्चा किया गया। ठीक, उसके बाद में बताता हूँ आपको, यानी कि 59 में क्या है। 59 में राष्ट्रपति की दशा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति अगर बनना है आपको तो आप सिर्फ सबसे पहले तो पागल नहीं हो, ठीक ना, और किसी दिवालिया ना हो, और किसी सरकारी नौकरी के लाभ के पद पर आप नहीं हो, तब आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 60 में है शपथ। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में 60 में कहा गया है मेरे भाई। और उसके बाद आर्टिकल 61 की बात करूँ तो आर्टिकल 61 में है महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चला है। अब में तो लगता है अंत तक नहीं चलेगा मेरे भाई। ऐसा खुदा न खास्ता महाभियोग चल जाए तो चल जाए, लेकिन अभी तक नहीं चला है, जो कि आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है मेरे भाई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। 52 में क्या कहा गया है? 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्यपालिका है, 54 में निर्वाचन है, 55 में कोटा है, 56 में कार्यकाल है, 57 में दोबारा नियुक्ति है मेरे भाई, 58 में योग्यता है, 59 में मेरे भाई दशा है, 60 में क्या है? शपथ है, 61 में महाभियोग है। एक चीज आपको याद हो गया होगा, ट्रिक है पका नियो पनिकी, ट्रिक है पकानी कोका दियो दशम। ठीक, पकानी कोका दियो दशम, इस ट्रिक के साथ 52 से लेकर के 61 तक अनुच्छेद तक आप आर्टिकल को याद कर सकते हैं। ठीक ना, आप समझ गए होंगे मेरे भाई। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। अगर अंत तक देखें, आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक ना।